मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। दीवानी प्रांगण में अधिवक्ता मनीषा निगम द्वारा चैम्बर पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास से अपने बड़ों को स्मृति स्वरूप भेंट कर मनाई गई, जिसमें आजाद समाज भीम आर्मी पार्टी लीगल सेल के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता श्री योगेश गौतम जी, महासचिव अधिवक्ता मनीषा निगम जी, सचिव अधिवक्ता सिक्किम निमेश, अधिवक्ता श्री योगेंद्र कुमार जी, विनायक राठौर जी, अधिवक्ता सतीश शाक्य जी एवं अम्बेडकर बार के अध्यक्ष ओपी सिंह जी, सचिव राजेंद्र करदम जी इत्यादि पदाधिकारीगण मौजूद रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा हर उसको आ जाओ दिवाकर जी, आ जाओ। लग नहीं जाएगी और का डे बुला लेंगे, तुम्हें तो बुलाओगे और क्या। खराब हो गया कोट की जेब में रख गई। दूसरा बड़ा वाला देना कलर जेब में जस्ट फेस पे छोड़े हो जाओ। मैं आऊंगा तो अध्यक्ष जी सिल्क हो जाएगा। नहीं स्टेपलर नहीं है, स्टेपलर गिरी ठोकरो सबसे बड़ी। मेरे हिसाब से सही है। देखो इधर से थोड़ा रेम्बो भाई खड़े वहां से दो जवान भी और तुम्हारी माता जी तो नहीं आया आराम से तो नहीं आ रहा सारा हम तो रंग से मालूम कर रहे हैं, हम पेट कर रहे हैं। खानो ना खानो का कर रही बाबा सबकी बाबा साहब बाबा साहब। देखता हूँ तो आपको क्या लग रहा है। पहले तो हम अपनी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज अम्बेडकर जयंती के अच्छा कार्यक्रम सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और केक कटिंग का कार्यक्रम आयोजित किया। इसी कड़ी में वरिष्ठ सदस्य या पदाधिकारी हैं उनको वो आ जाओ आ जाओ। हाँ ये खड़ी तो नहीं भाभी भाभी नहीं भैया यार। सबसे पहले वही की पिक्चर दी है 3D है ना, 3D तो शक्ल है ऐसा है ना, समझने के लिए थोड़ा दिमाग। डॉक्टर अम्बेडकर आज हमारी छोटी बहन मनीषा निगम द्वारा और ये जो अपने चैम्बर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मतिथि
134वीं जन्मदिन मनाई है। इसको हम सभी अधिवक्ता, हमारे पूर्व अध्यक्ष और बार के सभी मेंबर्स मैं बहुत बहुत बधाई देते इस बात के लिए। और बहुत ही खुश हैं कि ऐसा प्रोग्राम जो है हमारी छोटी बहन मनीषा निगम द्वारा किया गया। और आज जो है सारे देश में बाबा साहब की 134वीं जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आवास विकास सेक्टर 11 में 30वीं भीम नगरी लगी हुई है। और वहाँ उसको सभी मेरे निवेदन है कि सभी लोग वहाँ आएँ और अभिभावक आज जो है वहाँ माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। उनका टाइम है 6 बजे का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम मैं सुरेश चंद्र गौतम, एडवोकेट, उपाध्यक्ष, अम्बेडकर बार एसोसिएशन आगरा। पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब की 134वीं जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज हम सिविल कोर्ट आगरा के प्रांगण में हैं। हमारी साथी अधिवक्ता मनीषा निगम ने 134वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम में केक काट करके बाबा साहब का जन्मदिन मनाया है। हमारी बार के सभी पदाधिकारीगण मौजूद हैं और भीमनगरी आगरा का आयोजन जो है आगरा में बड़े हर्षोल्लास के साथ हो रहा है। इस मौके पर भीमनगरी के मंच पर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। मैंने अपने अम्बेडकर बार के ग्रुप में भी और आपके माध्यम से भी ये मांग रखी है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण कराने की मांग जो है उनसे की जाए न्यायालय परिसर आगरा में। और यदि कोई विधिक अड़चन दीवानी परिसर में आती है तो न्यायालय के सामने काफ़ी चौड़ा जो है चौराया है, जहाँ पर एक तरफ जो है भारत माता की मूर्ति लगी हुई है, एक बिल्कुल सटा हुआ चौराहे का दूसरा भाग है जो अभी खाली है। और अगर न्यायालय परिसर में कोई विधिक अड़चन आ रही है तो वो जो है सिविल कोर्ट की चौराहे पर भी प्रतिमा अनावरण करने के लिए, प्रतिमा की स्थापना करने के लिए जो मांग रख सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ से जो है मूर्ति स्थापना के लिए घोषणा करा सकते हैं। बड़े मन से उन्होंने बुलाया है तो मैं ये अपनी बात, अपना निवेदन बार के पदाधिकारियों से, भीमनगरी के सम्माननीय मुख्य संरक्षक महोदय से सबसे पुरजोर तरीके से रख रहा हूँ। मेरी मांग पर जो है अच्छे से विचार किया जाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं राजेंद्र कुमार खत्म, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन, प्रत्याशी सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। आज हमारी अधिवक्ता कुमारी मनीषा निगम ने विश्व रत्न संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब की 134वीं जयंती के अवसर पर केक काटने का, जयंती मनाने का एक कार्यक्रम रखा गया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मनीषा निगम जी को, जिन्होंने अपने साथियों सहित अपने चैम्बर पर ये बाबा साहब का केक काट करके जन्मदिन मनाया। बाबा साहब ही ऐसे आपने बुलाया? वाह 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 वाह, आइए सर, पुरुषों में से हैं जब विश्व में पूरे अप्रैल माह में परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मनीषा निगम जी को, उनकी टीम को। किस तरह से आदिवानी परिसर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पे केक काटा गया? दीवानी परिसर में हमारी बार की सदस्य हमारी मनीषा निगम द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें
बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में केक कटिंग की गई और समस्त अभिभावकों को केक वितरण किया गया और बाबा साहब के मार्ग पर चलने का उन्होंने संकल्प लिया। आज एक दिन बीत चुका है और अप्रैल माह बाबा साहब की जन्म जयंती के मनाने के लिए विश्वविख्यात भारत ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसी कड़ी में विभिन्न बारों द्वारा, विभिन्न अधिवक्ताओं द्वारा, विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अलग अलग तिथियों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और आगरा में सारे लोग बड़े हर्षोल्लास से बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। इसी प्रकार जिन अधिवक्ताओं में वर्ष का माहौल है और उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग लिया है और जैसा कि हम सभी को पता है कि 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में कल छुट्टी रहती है, इसके लिए आज हमने 15 अप्रैल को दीवानी कचहरी आगरा अपने न्यायालय में प्रोग्राम रखा था, जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारी लीगल सेल की टीमें उपस्थित रही, मित्रगण उपस्थित रहे, सभी सीनियर उपस्थित रहे, अम्बेडकर बार के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आशा करते हैं हम कि आगे भी हम ऐसे ही बढ़ चढ़ कर और मेरा नाम गौतम एडवोकेट है और जैसा कि आप देख रहे हैं अम्बेडकर बार एसोसिएशन आगरा की हमारी एक सदस्य मनीषा निगम जी ने अपने चैम्बर पर यहाँ बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब के 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ केक काट कर सभी को केक बांट कर हम लोगों ने यहाँ बर्थडे मनाया है और सभी से अपील करते हैं कि फिल्म नगरी जो लग रही है 15, 16, 17 वहाँ पर सभी लोग जाएँ और भारी संख्या में जाकर वहाँ पर विचारों को सुनें।